दावत दे रहा हूं। हजरत ने कहा था कि ये 4 दिन का उजाला शबाब जैसा है। क्या बात है। ये 4 दिन का उजाला शबाब जैसा है, हमारी जिस्त का उन्वा भी ख्वाब जैसा है। ये 4 दिन का उजाला शबाब जैसा है, हमारी जिस्त का उन्वा भी ख्वाब जैसा है। किसी ने चूम लिया और बुला दिया अंजुम, हमारा हाल मुकद्दस किताब जैसा है। क्या बात है यार, बहुत अच्छी, क्या निजामत हुई। अनस भाई, डॉक्टर साहब, अनस भाई के लिए के हवाले से इंतखाब याद आया तो मैं हजार फख्र की कुछ देर ही सही लेकिन हजार फख्र की कुछ देर ही सही लेकिन किसी हसीन नजर का मैं इंतखाब रहा। हजार फख्र के कुछ देर ही सही लेकिन किसी हसीन नजर का मैं इंतखाब रहा। वो एक शख्स के आईना तरसे जिसके लिए, वो एक शख्स के आईना तरसे जिसके लिए ज़हे नसीब हमें कितना दस्तयाब। ये आप तमाम लोगों की ज़रा नवाजी है, वरना यहाँ जितने भी शोरा उम्र में भी, नज़र में भी और शायरी में मुझसे बड़े हैं। अशार सुनाने से तब मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मरहूम के ताल्लुक से मैं चंद बातें आपकी गोशगुजार करूँ। बहुत सारे पहलू आ गए और मैं इंशाल्लाह इरादा भी है कि बाकायदा तहरीर किसी जगह शाये की जाए, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं हो सका। तो मुझे अपने जज्बात जो है वो नस्ल की शक्ल में भी, जुमलों की शक्ल में भी और 2 अशार की शक्ल में मैं उस्ताद मरहूम के हवाले से पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात है कि उस्ताद मरहूम मोहतरम सुभान जुब साहब, उनके डिक्लेयर्ड शागिर्दों की तादाद भी हज़ारों में है और अनडिक्लेयर्ड शागिर्दों की तादाद उससे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के हज़ारों शागिर्द हैं वो भी उनके शागिर्द हैं, और जो उनके हमअसरों में शामिल थे, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे इलाके की नुमाइंदा करने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात जो इल्म अरूज के मामले में, शायरी के मामले में, ज़बानदानी के मामले में सनद समझी जाती हैं, उन लोगों को जब भी कोई मुश्किल दरपेश होती तो मोहतरम सुभान जुब साहब का रुख करते। और इसकी गवाही अकोला की हमारे बरार की बहुत बड़ी अदबी शख्सियत फसील नकीब साहब ने बाधा दी है। और ये सदका देखिए, उनकी भी इंकसारी, उनका भी इज्जत इंकसार देखिए, और हमारे सुभान साहब का मकाम मरतबा भी देखिए कि फसूल्ला साहब का मजमू कलाम जो दूसरी मरतबा शाये, जब वो दूसरी मरतबा शाये करने वाले थे तो सबसे पहले सुभान जुब साहब के हवाले किया और कहा कि आप इसकी अपनी राय दें, जहाँ कोई गलती नजर आए आपको समझा। ये मेरे लिए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं ऐसे उस्ताद का शागिर्द हूँ। तो ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात, छत्तीसगढ़ से कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई इल्म अरूज सीखने के लिए गाड़ी लेकर उस्ताद बन के आया, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम अहलियान खानदान उनकी वैसे कदर नहीं की वैसे करनी चाहिए। तो ये अलमिया हैं, उनके मिजाज के ताल्लुक से सदर साहब ने भी और बहुत सारे लोगों की बातें की कि उनका मिजाज जो वलियों से मोहब्बत, सूफियों से मोहब्बत, उनका मिजाज भी सूफियाना था और बड़ा कलंदाना मिजाज उन्होंने पाया था। सादगी के साथ मदनी पसंद 2 किताबें उन्होंने लिखी थी जो आज भी रहनुमाई कर रही हैं। बहुत सारी बातें उनके ताल्लुक से कही जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ उनका जो सबसे शख्सियत का नुमाया पहलू था, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोग शोहरत हासिल करने के लिए भागते हैं, वो उस तरह शोहरत से दूर भागा करते हैं। और आज के दौर में ये खुलूस मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शायर को पाया, उस्मान जुब साहब। इसके अलावा मैं किसी के ताल्लुक से गवाही नहीं दे सकता कि इतना बेलौस, सच्चे दिल के साथ मैं गवाही दे सकता हूँ कि वो बिल्कुल बेलौस होकर अदब की खिदमत किया करते थे और कभी किसी नाम, किसी मुशायरे की, किसी नमूद की ख्वाहिश दिल में ना रही। तो मैं 2 शेर, जिसमें उस्ताद मरहूम का एक शेर से इस्तेफादा है, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले मैं जो जहन में आ गया बस उसको तरकीब दे दी, हम आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाइए। रह एक बात की भी अर्ज़ कर दूँ कि अभी उनसे जो पहला समझ लीजिए कि सबसे पहली मुलाकात हुई दफन के हवाले से 2004 में, आज से 20 साल पहले हुई, और तब से मैं उनके साथ उनके घर पर बैठा करता और काफ़ी देर वहाँ बैठना होता। उसके बाद मेरी आखिरी मुलाकात जो उनसे हुई, मेरा मजमू कलाम जब शाया हुआ और मैं लेकर उनके पास आकर बहुत खुश हुए और उनको किताब के जो बैक पेज था उसका बताया कि मैंने अगर उस पर आपका भी जिक्र किया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत दुआओं से नवाजा। मेरी आखिरी मुलाकात थी। तो मैं उसके बाद उनके जनाजे में शरीक हुआ। उसी वक्त मेरे जहन में ख्याल था कि उनकी याद में कुछ न यहाँ प्रोग्राम लिया जाए। फजील साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे के लिए हम ये, जैसा कि मामू ने भी इस बात का यूज़ किया है, इंशाल्लाह आगे कोई बड़ा प्रोग्राम और मैं कई शायरों को इसमें इंशाल्लाह अपनी तरफ से शामिल करता हूँ।
तो ये 2 शेर लीजिएगा। रह अंधेरों में दिखाई मुझे जिस अंजुम ने, क्या बात रह अंधेरों में दिखाई मुझे जिस अंजुम ने, मेरे हक में तो वो सूरज से भी बेहतर नहीं। रह अंधेरों में दिखाई मुझे जिस अंजुम ने, रह अंधेरों में दिखाई मुझे जिस अंजुम ने, मेरे हक में तो वो सूरज से भी बेहतर निकला। ऐ नबील आज हमेशा के लिए डूब गया, ऐ नबील आज हमेशा के लिए डूब गया, वो जो सूरज की तरह घर से बराबर निकला। अंधेरों में दिखाई मुझे जिस अंजुम ने, मेरे हक में तो वो सूरज से भी बेहतर निकला। ऐ नबील आज हमेशा के लिए डूब गया, वो जो सूरज की तरह घर से बराबर निकला, वो जो सूरज की तरह घर से बराबर निकला। ये कुछ अशार पेश करता हूँ, कुछ नए अंदाज से शेर कहने की मतलब समाप्त फरमाएं। अपनी खुदगर्जी पर हमने रहम के पर्दे डाले हैं, अपनी खुदगर्जी पर हमने रहम के पर्दे डाले हैं, पेड़ गिराकर घर हैं बनाए, घर में पंछी पाले। अपनी खुदगर्जी पर हमने रहम के पर्दे डाले हैं, पेड़ गिराकर घर हैं बनाए, घर में पंछी पाले हैं। पेड़ गिराकर घर हैं बनाए, घर में पंछी पाले हैं। और ये शेर भी दीजिएगा, पढ़ने का अंदाज है जैसा वैसे उसके शेर नहीं। पेड़ गिराकर घर हैं बनाए, घर में पंछी पाले हैं, पढ़ने का अंदाज है जैसा वैसे उसके शेर नहीं। उतनी वजनी नहीं तिजोरी जितने वजनी ताले। पढ़ने का अंदाज है जैसा वैसे उसके शेर नहीं, पढ़ने का अंदाज है जैसा वैसे उसके शेर नहीं। उतनी वजनी नहीं तिजोरी जितनी बार जीतोगे, इतनी वजनी नहीं तिजोरी। बहुत शुक्रिया धन्यवादी। जितने वजनी ताले हैं और सबने हुक्म दिया है कि कुछ रुमानी अशार भी एक मतलब 2 शेर देखिए। अर्ज किया है कि खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, था बाग़े वस्ल में फुरकत का बीज बोया हुआ। खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, था बाग़े वस्ल में फुरकत का बीज बोया हुआ। और ये हमारी जो दुनिया है, आज की दुनिया, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन बहुत सारी कदरें हैं जो हमसे छिनती जा रही है। शेर समाज समझिएगा कि खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, था बाग़े वस्ल में फुरकत का बीज बोया हुआ, वो मेरे सामने है और फोन में गुम है। मेरे सामने है, वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ। वो मेरे सामने है और फोन में गुम है। क्या बात है। वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ। वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, मेरा नसीब था बेदार मैं था सोया हुआ। वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, मेरा नसीब था बेदार मैं था सोया हुआ, मेरा नसीब था बेदार मैं था सोया हुआ। एक गजल के चंद शेर देखिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा होता। बस चंद शेर बोलते चले जाए, पढ़ते चले जाओ। नए अशार पढ़ रहा समाज समझिए। इसके बाद अगर हुआ तो एक रुमानी नज़्म भी पेश करूंगा। जी पढ़े। अब इसमें हर तरह के अशार हैं, हम सुनने के लिए बैठे, बस आपको सुनने के लिए। गुल दिए या फल दिए जब भी उन्हें पत्थर लगे, गुल दिए या फल दिए जब भी उन्हें पत्थर लगे,
पेड़ हमको असल पैरोकार पैगंबर लगे। गुल दिए या फल दिए जब भी उन्हें पत्थर लगे, गुल दिए या फल दिए जब भी उन्हें पत्थर लगे, पेड़ हमको असल पैरोकार पैगंबर लगे, पेड़ हमको असल पैरोकार पैगंबर लगे। और रंगों पर बहुत झगड़े होते हैं। शेर समाज में है कि आओ सारे रंग जाएं एक रब के रंग में, आओ सारे रंग जाएं एक रब के रंग में, ताकि एक दूजे के रंगों से न हमको डर लगे। आओ सारे रंग जाएं एक रब के रंग में, ताकि एक दूजे के रंगों से न हमको डर लगे। और दोस्तों से जख्म खाकर आ गया हूँ तेरे पास, दोस्तों से जख्म खाकर, दोस्तों से बैठे बैठे भी शेर बोल रहे कि पेड़ हमको असल पैरोकार पैगंबर लगे, दोस्तों से जख्म खाकर आ गया हूँ तेरे पास, करे दुश्मन जो मेरे हक में तुझे बेहतर लगे। खाकर आ गया हूँ तेरे पास, करे दुश्मन जो मेरे हक में तुझे बेहतर लगे, करे दुश्मन जो मेरे हक में तुझे बेहतर लगे। और ये भी गदीज शेर के, जो मेरे हक में तुझे बेहतर लगे, जिंदगी के खेल में मुझ जैसे बेवकत के हाथ, जिंदगी के खेल में मुझ जैसे बेवकत के हाथ, हुक्म का इक्का भी लग जाए तो वो जोकर लगे। जिंदगी के खेल में मुझ जैसे बेवकत के हाथ, जिंदगी के खेल में मुझ जैसे बेवकत के हाथ, हुक्म का इक्का भी लग जाए तो वो जोकर लगे। और ये कलमिया आज के ज़माने का बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला होते हैं कि बोझ बच्चों पर पढ़ाई का न हो इतना के फिर, बोझ बच्चों पर पढ़ाई का न हो इतना के फिर, जिंदगी से उनको आसा मौत का पेपर लगे। बच्चों पर पढ़ाई का न हो इतना के फिर, बच्चों पर पढ़ाई का न हो इतना के फिर, जिंदगी से उनको आसा मौत का पेपर लगे, जिंदगी से उनको आसा मौत का पेपर लगे। सरहदें और नफरतें मुझको न समझे नबील, सरहदें और नफरतें मुझको न समझे नबील, मैं परिंदा हूँ मुझे हर पेड़ अपना घर लगे। सरहदें और नफरतें मुझको न समझे नबील, मैं परिंदा हूँ मुझे हर पेड़ अपना घर लगे। अगर इजाजत दे तो ये गजल। अरे पूरा पढ़ो भाई, बहुत पढ़ रहे हैं, तुमको बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ो। नहीं सर, मैं सर तरन्नुम असल में सिर्फ नात में ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, बाकी गजल वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। नहीं एक गजल जी, ये गजल की जानशार, और ये मेरे जो करीब के लोग पहले अर्ज किया है कि बोसीदा एल्बम दोस्त बने, थोड़ी तवील बहर की गजल है। बोसीदा एल्बम दोस्त बने, यादों के मौसम दोस्त बने। बोसीदा एल्बम दोस्त बने, यादों के मौसम दोस्त बने, जब तुझसे ताल्लुक टूट गया मैं और तेरा गम दोस्त बने। बोसीदा एल्बम दोस्त बने, मैं और तेरा गम दोस्त बने। जब तुझसे ताल्लुक टूट गया मैं और तेरा गम दोस्त बने, मैं और तेरा गम दोस्त बने। और ठीक है, इस नए एंगल से शेर कहने की कोशिश की, थोड़ा समझाने वाला एंगल है कि जब तुझसे ताल्लुक टूट गया मैं और तेरा गम दोस्त बने, फिल्मों से अफसानों से सब यूं अपनी कहानी उल्टी है, फिल्मों से अफसानों से सब यूं अपनी कहानी उल्टी है, हम दोनों में पहले इश्क हुआ और बाद में फिर हम दोस्त। अफसानों से सब, फिल्मों से अफसानों से सब यूं अपनी कहानी उल्टी है, फिल्मों से अफसानों से सब यूं अपनी कहानी उल्टी है, हम दोनों में पहले इश्क हुआ और बाद में फिर हम दोस्त बने, हम दोनों में पहले इश्क हुआ और बाद में फिर हम दोस्त बने। कुछ यारों से ठोकर खाकर कदर आई रिश्तेदारों की, कुछ यारों से ठोकर खाकर कदर अरे जितना मार गदल हो रही है, अरे वो शेर बोल रहा है। पढ़े
हम दोनों में पहले इश्क हुआ और बाद में फिर हम दोस्त बने। कुछ यारों से ठोकर खाकर कदर आई रिश्तेदारों की, कुछ रिश्तेदारों के बख्शे जख्मों का मरहम दोस्त। रिश्तेदारों की, कुछ रिश्तेदारों के बख्शे जख्मों का मरहम दोस्त बने। और ये शेर देखिएगा कि जिसने उस एक से दोस्ती की, उस एक ने जिससे दोस्ती की, अरे क्या उस एक से दोस्ती की, उस एक ने जिससे दोस्ती की, या उसके हजारों दोस्त बने या उसके बहुत कम दोस्त बने। उसने उस एक से दोस्ती, उस एक ने जिससे दोस्ती की, या उसके हजारों दोस्त बने या उसके बहुत कम दोस्त बने। क्या ही अल्लाह की कुदरत है, क्या ही अल्लाह की कुदरत है, थोड़े से रिस्क में बरकत दी। क्या ही अल्लाह की कुदरत है, थोड़े से रिस्क में बरकत दी। इखलास की खुशबू सब में मिली, हालांकि मेरे कम दोस्त बने। क्या ही अल्लाह की कुदरत है, थोड़े से इखलास की खुशबू सब में मिली, हालांकि मेरे कम दोस्त बने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म में आखिरी 5 ठीक है। तीनों में ना उसके 3 महीने आप ये सो जाएंगे तो कल हो जाएंगे आप 11 बजे से स्कूल तो अब मैं रुमानी नज़्म सुनाऊंगा, संजीदा नज़्म सुनाऊंगा। दोनों मेरा तो दोनों है। अरे आप भी जाना सुबह प्रोग्राम मान के हम जाते हैं। चलो डॉक्टर साहब एक 5 मिनट नज़्म का उन्वान समासम है। नज़्म का उन्वान है पहेली। ज्यादा लोग की राय रुमानी सुनते हैं। नज़्म का उन्वान है पहेली समासम है। तेरा मिजाज है यूं जैसे शोला व शबनम, तेरा मिजाज है यूं जैसे शोला व शबनम, तू एक अजीब पहेली है मेरे हमदम, तू एक अजीब पहेली है मेरे हमदम, नजर उठाता नहीं मेरी सम खलवत में, हजार लोगों में तकता है बेखतर मुझको, नजर उठाता नहीं मेरी सम खलवत में, हजार लोगों में तकता है बेखतर मुझको, सहेलियों से पता पूछता है खुद मेरा, बदलने लगता है रास्ता तू देखकर मुझको, तू एक अजीब पहेली है मेरे हमदम, कभी बुलाऊं तो कांटों पे चल के आता है, कभी बुलाऊं तो कांटों पे चल के आता है, कभी कदम तेरा फूलों पे बढ़ नहीं पाता, कभी बुलाऊं तो कांटों पे चल के आता है, कभी कदम तेरा फूलों पे बढ़ नहीं पाता, कभी तू मेरे लिए लड़ता है जमाने से, कभी तू मेरे लिए लड़ता है जमाने से, कभी खुद अपनी अना से भी लड़ नहीं पाता, तू एक अजीब पहेली है मेरे, तू एक अजीब पहेली है मेरे हमदम, शबे फिराक में खुलता है राज वो अक्सर, शबे फिराक में खुलता है राज वो अक्सर, कभी ना मुझ पे जो रोजे विसाल खुलता है, शबे फिराक में खुलता है राज वो अक्सर, कभी ना मुझ पे जो रोजे विसाल खुलता है, मैं जब करीब से देखूं लगे बहुत सादा, मैं जब करीब से देखूं लगे बहुत सादा, जो दूर जाऊं तो तेरा जमाल खुलता है, मैं जब करीब से देखूं लगे बहुत सादा, जो दूर जाऊं तो तेरा जमाल खुलता है, तू एक अजीब पहेली है मेरे हमदम, मैं तुझको ख्वाब में छूता हूँ सच समझता हूँ, मैं तुझको ख्वाब में छूता हूँ सच समझता हूँ, तू ख्वाब लगता है जब असलियत में आता है, मैं तुझको ख्वाब में छूता हूँ सच समझता हूँ, तू ख्वाब लगता है जब असलियत में आता है, फजूल वक्त में थोड़ा भी दिल बहकता नहीं, शदीद याद तू मसरूफियत में आता है, तू ख्वाब लगता है जब असलियत में आता है, फजूल वक्त में थोड़ा भी दिल बहकता नहीं, शदीद याद तू मसरूफियत में आता है, तू एक अजीब पहेली है मेरे हमदम। आखिरी बार समाप्त फरमाएं कि तेरा मिजाज
तेरी आदतें समझने में, तेरा मिजाज तेरी आदतें समझने में, नबील हो गया नाकाम हाँ ये माना है। तेरा मिजाज तेरी आदतें समझने में, नबील हो गया नाकाम हाँ ये माना है। मैं क्या करूं कि बहुत मुख्तसर है ये जीवन, मैं क्या करूं कि बहुत मुख्तसर है ये जीवन, तुझे समझने को दरकार एक ज़माना है, तुझे समझने को दरकार एक ज़माना है। तेरा मिजाज है यूं जैसे शोला और शबनम, तू एक अजीब पहेली है मेरे।